ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम अंशावतार योग। अंशावतार का मतलब है जो व्यक्ति गरीब कुल में पैदा हुआ, एकदम बिल्कुल मध्यम से भी नीचे, और फिर भी उसने अपने भाग्य कर्म और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से इस धरा पे उसके जाने के बाद या उसके रहने तक भी या उसके जाने के बाद भी या जब तक वो रहता है तब तक भी लोग उसे और उसके कृत्यों को याद करते रहे। उसके अवतार में कहीं ना कहीं परमात्मा का रूप दिख जाता हो। कौन जाने, जिसे आप अपने गल्ले पे बैठ करके ठगने का काम कर रहे हों, वो परमात्मा ही आपके दरवाजे पे आपसे वस्तु खरीदने आया हो। सोच के देखिए, क्योंकि परम पुरुष की संतति परम पुरुष ही होगी। हम ईश्वर की संतति हैं, साक्षात ईश्वर ही है। हम साक्षात ईश्वर ही हैं। भूल बैठे हैं अपने आप को, तो 2 रुपए और 4 आने के लिए झगड़ा कर बैठते हैं। शेर का बच्चा शेर ही होगा ना, और हिरण का बच्चा हिरण ही होगा। तो जब हम परमपिता परमेश्वर की साक्षात संतति हैं, जिसने खुद ही हमें बनाया है, हम उसकी संतति विचारों से कमजोर कैसे हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और एक बात और है, परमात्मा कभी भी किसी को मनुष्य बना करके भेजता ही नहीं है। वो तो साक्षात राम और कृष्ण ही पैदा करता है। वो राम और कृष्ण ही पैदा करता है। अलग बात है कि हम अपनी इस यात्रा और अपने लक्ष्य को भटक गए हैं और सिर्फ घर, गाड़ी, बंगला और पता नहीं क्या क्या इसमें भुला बैठे हैं। ये बात है। तो सोचने वाली बात है कि जिसके साथ आप ठगी कर रहे हैं, जिसके साथ आप जिसके समीप से बैठे हैं, हो सकता है वो भगवान ही बैठा हो और आपकी जांच कर रहा हो सकता है आपके सामने वो परमपिता परमेश्वर ही है जो आपका पुत्र बन के आया है। हो सकता है आपके परमपिता परमेश्वर ही है जो आपके पिता बन के आए हैं। संभव है। और हो सकता है ये भी कि आपकी आंखें उसे पहचान ना पाती हों। हो सकता है ये भी कि वो इतनी तन्मयता से अपना अभिनय कर रहा है कि आप उसे अपना पुत्र या अपना पिता मान बैठे हैं। वस्तुतः वो है नहीं। उसके अभिनय की क्षमता कितनी मजबूत है कि वो आपको पहचानने की शक्ति दे रखा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास शक्ति है, लेकिन फिर भी वो आपको अपनी क्षमता और अपनी वास्तविक स्थिति का आपसे बोध नहीं करवा रहा है और आप भी भुला बैठे हैं। आप उसको पिता, पुत्र और मित्र मान बैठे हैं। वस्तुतः जिसको आपने ठगा था वो परमपिता परमेश्वर ही था। और याद करके देखिए, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि आपके बगल में जो बैठा है वो स्वयं पुरुष ही बैठा है, और वो पुरुष ही नहीं है, वो परम पुरुष है। ये बात बहुत समझने और सही है। कल मैंने जिनकी कुंडली चुनी थी, तरुण बाघेल, और जिनकी भी कुंडली चुनी थी, जो भी नाम आप रख लीजिए, मेरे कमेंट में जितने भी नाम आते हैं, मेरे जितने भी दर्शक हैं, वो क्या परमात्मा नहीं है? बिल्कुल हैं, बिल्कुल ही हैं। क्योंकि परम पुरुष की संतति कभी भी घृणित और घिनौना हो ही नहीं सकती है। यह बात बहुत गंभीरता से विचार करने वाली है। मैंने एक बात कही है और यही बात हमेशा कहता हूं, हम शेर के बच्चे हैं तो सियार कब से होने लगे? और वस्तुतः हमारे ऊपर जिसका रंग चढ़ा है वो कभी न कभी तो धोएगा और कभी न कभी तो उतरेगा, फिर हमें अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हो जाएगा। अरे आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो भगवान ही आकर के बैठा है, पहचान लो उसे और अपनी अनुभव से उसे जानने का प्रयास करना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। शुरू करते हैं अंशावतार योग। ये योग दरअसल 3 ग्रहों से बनता है और महत्ती भूमिका इसमें 3 ग्रहों की होती है। सबसे पहले जो मजबूती से जिस ग्रह का उपस्थित होना जरूरी है कि ये तीनों ही ग्रह क्रमशः गुरु, शुक्र और शनि, ये तीनों आपकी कुंडली में केंद्र में ही बैठे हों।
ये तीनों आपकी कुंडली में, जैसे गुरु केंद्र में बैठे 1, 4, 7, 10, ये जहां मैंने लिखे हैं क्रमशः संख्याएं जो लिखी हैं, ये कुंडली के केंद्र कहे जाते हैं। और ये भाव और यहां ये त्रिकोण कहा जाता है। इसे लग्न को भी त्रिकोण भी कहते हैं, पंचम को त्रिकोण ही कहते हैं, इसे त्रित्रिकोण कहते हैं, और क्रमशः इसे भी त्रिकोण ही कहते हैं। ये त्रिकोण नहीं होता है। जहां 1 नंबर लिखा है, जहां 4 नंबर लिखा है, जहां 7 नंबर और जहां 10 नंबर, ये कुंडली के केंद्र कहे जाते हैं, जो बहुत मजबूत भाव होते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये तीनों ही ग्रह क्रमशः गुरु, शुक्र और शनि केंद्र में ही बैठे हों, जिसमें से शनि के उच्च के होने की स्थिति होनी चाहिए, शनि केंद्र में ही उच्च के हो रहे हों, ये बात बहुत समझने वाली है। अब ये विशेष लग्नों में ही ये बात होगी कि या तो 7 नंबर यहां बनेगा, 7 नंबर यहां बनेगा, या तो 7 नंबर यहां बनेगा, या 7 नंबर यहां बनेगा। प्रत्येक लग्न में ये नहीं बनेगा, ये बात है। तो शनि केंद्र में उच्च के होने चाहिए, यानी कि तुला राशि का निर्माण जन्म कुंडली के केंद्र में होना चाहिए, और वहीं पे शनि बैठे हों। और गुरु और शुक्र ये दोनों किसी भी केंद्र में, अगर मान लीजिए शनि यहां बैठे हैं तो हो सकता है कि गुरु, शुक्र और शनि यहीं बैठे हों, हो सकता है कि गुरु, शुक्र और शनि यहीं बैठे हों और 7 अंक का निर्माण यहीं हो रहा हो। बस शर्त यह है कि शनि केंद्र में उच्च के होने चाहिए और गुरु और शुक्र भी केंद्र में ही उपस्थित हो। यह अंशावतार योग होता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ होता है, मजबूत होगा धर्म का, व्यक्ति सांसारिक सुखों का भोक्ता हो जाता है, राजा के सदृश हो जाता है, नृपतुल्य हो जाता है और न्यायप्रिय होता है। दरअसल वो भूमिपुत्र भी हो जाता है, भूमिपति भी हो जाता है, और ये सारी चीजें उसके जीवन में घटित होते देखी जाती हैं। व्यक्ति साक्षात ज्ञान का पुरोधा होगा, शुक्र से और शुक्र के केंद्र में आने से विशेषतया स्थितियों को प्राप्त करने वाला होगा धन के मामले में, और व्यक्ति न्याय का सच्चा मूर्ति होता है। ये अंशावतार योग है, इसे कम न समझिएगा, और ये सर्वोत्तम योगों में से एक है अंशावतार योग, मतलब जिसमें परमात्मा का अंश हो, जो जब धरती पे आए तो लोग उसे राजपुत्र की तरह उसका स्वागत करते हो, राजपुत्र की तरह जिसकी स्वागत करी जाती हो, ये अंशावतार योग है। दरअसल एक बात और बताता हूं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। योगों का निर्धारण आपकी कुंडली में अगर हुआ है और वो अच्छी तरीके से उपस्थित है तो निश्चित रूप से अपना परिणाम दिए बिना जाता नहीं है, वो देगा ही देगा। और अगर दुर्योग या कुयोग बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसका भी परिणाम आपको भुगतने को मिलेगा। अब आइए, आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। मैंने कहा था ये चैवम सात्विका भावा राजसास्ता क्षमाश्चय, मतलब ये है कि परमात्मा ने और भगवान कृष्ण ने ये अर्जुन से कहा है, क्या कहा है कि मैं ही जो हूं वो सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों में व्याप्त हूं, और तीनों ही गुणों में मेरी उपस्थिति होती है। जो सत्व तत्व से युक्त है पुरुष, जो राजसिक तत्व से युक्त है पुरुष, और जो तामसिक तत्व से युक्त है पुरुष, इन तीनों की उपस्थिति और तीनों ही जगह मेरी उपस्थिति है। दरअसल गुण जो त्रिगुणातीत है वही तो परमेश्वर है, वही तो परमात्मा है, और इन तीनों ही गुणों को वहीं से आहान होता है और उनका निलय भी होता है, विलय भी होता है। अगर आप पूजा करते हैं तो राजसी, या तो फिर तामसिक, या तो फिर सात्विक। अगर आप विचार रखते हैं तो या तो राजसिक, या तो तामसिक, या तो फिर सात्विक। इन तीनों ही विचारों में परमात्मा की उपस्थिति होती है, और दरअसल उनकी ही बुद्धि से युक्त होकर के हम किसी एक विचारों के लेकर के या किसी एक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। एक बात कहता हूं, कहीं आप अपनी खुशी को पाने के लिए और इतना ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ गए हैं कि जब खुशी मनाने का मौका हो तो आपका परिवार ही आपके साथ ना रहे। दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, भाई बहन, बुआ के लड़के, मित्र गण, ये सब आपके धार्मिक कृत्य में होने ही चाहिए, और उनकी उपस्थिति के बिना आपके द्वारा किया गया कोई भी धार्मिक कृत्य न तो आशीर्वाद से परिपूरित होता है
और न ही उसकी पुष्टि होती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।